और मेरे बुजुर्ग पिता समान और नवयुवक सभी से मैं आग्रह करूंगा कि अब मैं जो सच्चाई बयां करने के लिए जा रहा हूं वो एक सच्चाई नहीं, एक कट आलोचना है। उसको सुन के हमको आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से कि उस सच्चाई को सुनकर उस पर गौर करने की जरूरत है। बाबा साहब के उपदेशों को याद करने की जरूरत है। अथक प्रयास और उपदेशों को प्रबुद्ध वर्ग समझाते हैं और बाबा साहब के संघर्षों से क्यों भटक हम जाते हैं। अथक प्रयास और उपदेशों को प्रबुद्ध वर्ग समझाते हैं, बाबा साहब के संघर्षों से क्यों भटक हम जाते हैं। दारू पी हम गम को बुलावें, दारू पी हम गम को बुलावें, निषेध को गले लगाते हैं, पुत्र और पुत्री शिक्षा पर कतई ध्यान लगाते हैं। जुआ सट्टा खेले निषिद्ध, पत्थर को भोग चढ़वाते हैं, बाबा साहब के संघर्षों से क्यों भटक हम जाते हैं। कोठी बंगला दुकान शुभारंभ, कोठी बंगला दुकान शुभारंभ, या मैं मोटरसाइकिल ले आया, कोई बाइक ले आया, कार ले आया, चाहे हम कितने भी अम्बेडकरवादी मुंह से हो गए, लेकिन मुहूर्त हमारा वहीं जाकर के निकलेगा। ये मैं बड़े बुरे शब्द बोल रहा हूँ, मुझे नहीं कहने चाहिए, क्योंकि आप यंग हो, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, तो लेकिन ये सच्चाई है। अगर हमारे को कोई चोट लग गई 100-200 500 रुपए की, तो उसको बुलाने के लिए हम 100 रुपये और खर्च कर देंगे दारू पीने में। लेकिन मेरे बच्चे बगैर शिक्षा के घूम रहे हैं, उनकी तरफ मेरा अपना कोई ध्यान नहीं है। शाम को कुछ बचे होंगे तो उनको सट्टे में लगा दूंगा जाके। कोठी बंगला दुकान शुभारंभ, मिट्टी नींबू क्यों लटकाते हैं और पूजन पाठन मंत्रोच्चारण क्यों आडंबर करवाते हैं। लड़की लड़का का विवाह शुभ पंडित से करवाते हैं, बाबा साहब के संघर्षों से क्यों भटक हम जाते हैं। फिजूल खर्चा अधिक करें बिन दहेज न विवाह कराते हैं, फिजूल खर्चा अधिक करें बिन दहेज न विवाह कराते हैं और लड़की सुंदर सुशील को त्यागें, अपनी दहेज से शान बढ़ाते हैं। अगर मुझे मेरे अपने लड़के के लिए अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की मिल जाती है, फिर भी मैं ये नहीं तसल्ली करता कि ये किसी गरीब आदमी ने या अमीर आदमी ने अपना सब कुछ खो करके इस लड़की को पढ़ाया लिखाया और मेरा जीवन साथी बनाने के लिए निश्चित कर दिया, तो मुझसे दहेज मांगो, फिर भी कार चाहिए, बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए, चाहे रिश्ता भले ही टूट जाए। गरीब की लड़की अगर पड़ जावे फिर दहेज बिन दहेज न फर मिल पाते हैं और बाबा साहब के संघर्षों से क्यों भटक हम जाते हैं। फिर कहा है कि बहुत धम्म से करें उठावनी, हवा हमारे मम्मी या पापा गुजर गए और शमशान में ही घोषणा कर दी। शुक्र को उठावनी साहब 3 से 4 बजे तक, और वहाँ बहुत दम से उठावनी कर ली और फिर तीसरे दिन के बीतते ही चौथे दिन या 5वें दिन उनके फूलों को गंगा जी ले जा रहे हैं। बताइए कितना कट सत्य है, कितना स्टैंडर्ड है इन लोगों का, जो कि इनके मुंह पर कोई बोलने की क्षमता नहीं रखता है। क्यों कि डर लगता है सही कहने से। और मैं तो भाई बुजुर्ग आदमी हूँ, डरते डरते कह रहा हूँ, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं डरते डरते कह तो रहा हूँ। बहुत धम से करें उठावनी, फिर गंगा क्यों ले जाते हैं और पिंड दान करने से फिर नीचे को धस जाते हैं। जीते जी ने चाय पिलाई, जो हमारे मृतक हैं उनको जीते जी तो अपनी पत्नी से हुक्म नहीं दिया कि हमारे चाय पीने से पहले उनके पास चाय पहुंचानी चाहिए,
ये क्या करती है, पहले तू चाय पी लेती है, बच जाती है तो भेज देती है, नहीं बचती है तो चुप घर में बैठ के रोटी बना के खा लेती है। जीते जी ने चाय पिलाई, फिर भंडारा करवाते हैं और बाबा साहब के संघर्षों से क्यों भटक हम जाते हैं। फिर कहा है, बौद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी हर समाज में मिल जाते हैं। बौद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी हर समाज में मिल जाते हैं। हर नगर हर गांव उन्नति बौद्ध नीति से करवाते हैं। इनका दोष न कोई कौशल, इन लोगों का कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है कि हमारे जो अंबेडकर भवन पर जो लोग बैठे होते हैं, बौद्ध भवन पर जो बैठे होते हैं, वो इतना लूज पॉइंट नहीं देते कि उनके पास हर तबके का आदमी उनसे सलाह समिति लेने आ सके। उनके डर की वजह से जहाँ भी उनको जैसी राह मिल जाती है वैसा कर देते हैं। इनका दोष न कोई कौशल, मन मतंग ऊपर उड़ जाते हैं और बाबा साहब के संघर्षों से क्यों भटक हम जाते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय मेरे बाबा साहब की, जय भीम, जय भीम।